कोरोना वायरस के मार से कराहती दुनिया के सर पर मंडरा रहा है एक और बड़ा खतरा। ये खतरा है हीट स्ट्रेस। इसकी वजह से लगातार गर्म होती धरती और इसके शिकार हो रहे हैं भारत जैसे विकासशील देशों के कामकाजी लोग। आज कवर स्टोरी में इसी की बात। हम क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन से वाकिफ है, अपने आसपास इसका असर भी लगातार देखते रहते हैं। लेकिन अब कुछ वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि खतरा जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा करीब है। वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि अगले 5 साल में दुनिया का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ जाएगा। ये चेतावनी WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिकों ने दी है। अभी समझना जरूरी है कि आखिर ये इतना अहम है क्यों। वैज्ञानिकों का कहना है कि 21वीं सदी में तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री से नीचे रखने की जरूरत है। इससे जलवायु परिवर्तन के बुरे नतीजों मसलन जंगल की आग और बाढ़ को कम किया जा सकता है। करीब 5 साल पहले यानी साल 2015 में दुनिया भर के नेता क्लाइमेट चेंज का निदान तलाशने के लिए पेरिस में जुटे थे। तब 200 देशों के बीच इससे जुड़े एक समझौते पर सहमति बनी थी। अब समझौता है कि अब ये समझने की भी जरूरत है कि तापमान इस हद से ज्यादा बढ़ा तो आखिर हो क्या सकता है। तो सबसे बड़ा असर तो इंसानी शरीर पर होगा और गर्म देशों में कामकाजी लोग हीट स्ट्रेस से ज्यादा शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा समुद्र का स्तर बढ़ेगा और वो देश खतरे में होंगे जो कम ऊंचाई पर बसे हुए हैं। साथ ही समंदर का जल स्तर बढ़ने से तूफानों की संख्या भी बढ़ेगी। साल में ऐसे दिनों की संख्या बढ़ सकती है जब तापमान काफी ज्यादा हो। गर्म मौसम बहुत लंबा यहाँ पर खिंच सकता है। फिलहाल वैज्ञानिकों की फिक्र की सबसे बड़ी वजह है हीट स्ट्रेस का। इसका शिकार होने वालों की किडनी तक फेल हो सकती है। भारत जैसे विकासशील देशों के कामकाजी लोगों के हीट स्ट्रेस की चपेट में आने की ज्यादा आशंका होती है। अभी कोविड-19 से बचाव के लिए PPE किट पहनने वाले हेल्थ वर्कर्स स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। BBC के विज्ञान संवाददाता डेविड शुकमैन की ये रिपोर्ट। सिंगापुर की गर्मी में ये स्वास्थ्यकर्मी पसीने से तर हो चुके हैं। वे कोविड-19 के मरीजों का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एयर कंडीशनिंग नहीं है। ऊपर से PPE किट पहनने के कारण उन्हें और ज्यादा गर्मी लग रही है। मैं PPE के अंदर पसीने से पूरी तरह भीग चुका हूँ। इतनी गर्मी में काम करना मुश्किल हो गया है। मेरे सोचने और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता पर भी असर पड़ रहा है। खतरा यह है कि अस्पताल स्टाफ के लगातार काम करते करते बेहोश हो जाने तक का डर है। हीट स्ट्रेस के कारण उनका शरीर साथ नहीं दे पाता। Heat stress can happen when there's a combination. हीट स्ट्रेस 2 अलग कारणों के मेल से होता है। पहला है ज्यादा तापमान। जितनी ज्यादा गर्मी होती है, शरीर उतना ही पसीना निकालकर बचने की कोशिश करता है। त्वचा से वाष्पीकृत होने वाले पसीने से शरीर ठंडा रहता है, लेकिन हवा में नमी ज्यादा हो तो वाष्पीकरण न हो पाने से शरीर ठंडा नहीं हो पाता और इससे सिर चकराने, थकान और किडनी के फेल होने तक का खतरा पैदा हो जाता है। And that can lead to anything from dizziness to fatigue to failure of the kidneys. ये उपकरण गर्मी और नमी को मापता है। आशंका है कि जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया गर्म होती चली जाएगी, जिससे काम करना भी मुश्किल हो जाएगा। विकासशील देशों में ये लाखों लोगों के लिए चिंता की बात है। पेट पालने के लिए अपनी सेहत को खतरे में डालते भारत में ईंट के भट्टों में काम करने वालों से लेकर खाड़ी में काम करने वाले मजदूरों तक के लिए वैज्ञानिकों का कहना है कि हीट स्ट्रेस कोरोना वायरस के बाद अगला बड़ा संकट बनकर उभर सकता है। मैं कोरोना संकट को आने वाले संकट के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल के तौर पर देखता हूं। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग बड़े दैत्य के तौर पर सामने आएंगे और इनसे निपटने के लिए सभी देशों को मिलकर तैयारी करनी होगी। खुशकिस्मती से कुछ तरीकों से बचा जा सकता है, जैसे बाहर काम करने वाले लोग छाया में आराम कर सकते हैं, पंखों के इस्तेमाल और काफी पानी पीकर भी हीट स्ट्रेस से बचा जा सकता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि ये साधारण तरीके भी बड़े काम के हैं। आप काम से पूरी तरह ब्रेक लीजिए, बैठिए और ठंडा पानी पीजिए। दिन में कुछ समय छाया के नीचे हवादार जगह पर बैठकर शरीर को राहत देने से कामगारों की सेहत पर हमने अच्छा असर देखा है।
उधर सिंगापुर में अस्पताल ने अपने स्टाफ को ठंडा रखने के लिए बर्फीले ड्रिंक्स का इंतजाम किया है। बहुत सारे लोग या संस्थान ये नहीं सोचते कि उनके कर्मचारियों पर गर्मी का क्या असर पड़ रहा है, मगर ये साफ होता जा रहा है कि उन्हें अब इस बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का तापमान बढ़ रहा है। और अगर बात साइबेरिया की करें तो जहन में आता है बर्फ की चादर से लिपटा इलाका, लेकिन क्लाइमेट चेंज का असर इस बेहद ठंडी जगह पर भी दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम का कहना है कि साइबेरिया के ध्रुवीय इलाके में इस साल देर तक गर्मी का मौसम जलवायु परिवर्तन का स्पष्ट सबूत है। बीबीसी संवाददाता जस्टिन रॉलेट की रिपोर्ट। साइबेरियाई आर्कटिक में 6 महीनों तक रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण बड़े पैमाने पर जंगलों में आग देखी गई। पिछले महीने उपग्रह से ली गई तस्वीरों में भी धुएं के गुब्बार नजर आए। इस नक्शे पर लाल हिस्से वो हैं जहां तापमान असामान्य रूप से ज्यादा था, यानी साइबेरिया के औसत तापमान से 5 डिग्री ज्यादा। उत्तरी ध्रुव में भी अब तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है 38 डिग्री सेल्सियस। अब ब्रिटेन के मौसम विभाग के नेतृत्व में हुए एक अंतर्राष्ट्रीय शोध में पाया गया है कि इंसानी गतिविधियों से बनी ग्रीन हाउस गैसों के अलावा इस गर्म मौसम की और कोई वजह नहीं हो सकती। 2018 की सर्दियों में ब्रिटेन में असामान्य रूप से ठंडा और बर्फीला मौसम देखने को मिला था। इससे पता चलता है कि आर्कटिक में जो हो रहा है उसका असर वहीं तक नहीं रहता। यह रिपोर्ट इस बात का एक और सबूत है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। हम जो देख रहे हैं वो अप्रत्याशित है। ये अब तक का सबसे साफ सबूत है। किसी घटना की संभावना में 600 से ज्यादा बार परिवर्तन आना हमने पहले कभी नहीं देखा। माना जा रहा है कि आर्कटिक में पैदा हुए हालात के कारण ही यूरोप में तूफान और बाढ़ की कई घटनाएं हुई। ये भी साफ हो चुका है कि ध्रुवीय क्षेत्र बाकी दुनिया की तुलना में दोगुनी रफ्तार से गर्म हो रहे हैं। भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड के आधार पर कहें तो हमें नहीं लगता कि 50 लाख सालों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी अधिक रही होगी। हमें नहीं मालूम कि भविष्य में क्या होगा। इस साल गर्मियों के कारण आर्कटिक सागर में मौजूद बर्फ तेजी से गली है और जमी हुई जमीन के पिघलने की रफ्तार भी बढ़ी है। माना जा रहा है कि इससे गर्मी और बढ़ेगी और पूरी दुनिया में प्रचंड मौसम की मार झेलनी पड़ सकती है।